Amen. Amen. Thank you. प्रभु आपको आशीष करे. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. जोर से बोले Hallelujah. प्रभु यीशु के नाम में आज सबको आज का ऑनलाइन सर्विस में मैं स्वागत करना चाहता हूं. खास रीति में हमें फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और हमारे हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हमें देखने वाले हर एक प्रिय लोगों को प्रभु यीशु के नाम में मैं आप सबको स्वागत करता हूं. मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग भले चंगे हैं और यहाँ पे पीएफसी चैंड का बिल्डिंग में भी जितना भी लोग बहुत दिनों के बाद मैं आप सबको देख रहा हूं. मुझे बहुत आनंद है आपका चेहराओं को देखने के लिए. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हमें आशा है कि बहुत जल्दी ऑफिशियली हर परमिशंस मिलेगा ताकि हम लोग इकट्ठा होके प्रभु का महिमा कर सके. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इस इतवार का समय में मैं वही टीचिंग को कंटिन्यू करना चाहता हूं. पिछले कुछ हफ्ताओं से मंडली में हर एक विश्वासी किस रीति में जीना चाहिए, वो कौन है प्रभु यीशु में, प्रभु यीशु में वो आने के द्वारा वो कैसे नया हो गए, क्या है, बहुत सारे विषयों के बारे में हम लगातार परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं. और एट द सेम टाइम हम ये सीखें कि किस रीति में हम हमारे जीवन में टेम्पटेशंस को ओवरकम कर सकते हैं. 2 एपिसोड्स हम लोग उस विषय के बारे में हमने बात किया था और उसके बाद एक एपिसोड में प्रभु का दास जी ने आपसे बात किया कि क्यों मंडली में जाना जरूरी है या फेलोशिप करना जरूरी है. उस विषय के बारे में प्रभु का वचन के द्वारा हमने सुना है. पर इस इतवार के समय में पिछले इतवार में टीचिंग किया हुआ उसी टीचिंग को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं. पिछले इतवार के समय में पवित्र आत्मा के विषय में हम लोग बातें किए हैं और मैंने आपसे बोला था कि पुराने नियम से लेके आदि से लेके अंत तक और हमेशा पवित्र आत्मा का काम निश्चय इस दुनिया में हो रहा है, होगा और होता ही रहेगा. इसलिए पवित्र आत्मा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने बात करते हुए आपको बताया था कि पवित्र आत्मा आदि में जब दुनिया बेडोल था, बिना रूप का था, उस समय में भी पवित्र आत्मा मंडरा रहा था और उस समय में वो था. यीशु के जन्म के समय में पवित्र आत्मा के द्वारा कन्या मरियम गर्भवती हुई. उस विषय के बारे में हमने बात किया. यीशु के सेवकाई में भी पवित्र आत्मा का बहुत अहम रोल है. पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया जाने के चलते वो बड़े चिन्ह और चमत्कारों को बड़े सेवा करने के लिए प्रभु ने सहायता किया. इवन यीशु जब क्रूस में मारा गया, उसको मृत्यु से उठाने के लिए भी पवित्र आत्मा का एक बहुत बड़ा अहम रोल है. बाइबल कहता है इस आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा मरे हुए यीशु को मृत्यु से जिलाया है और ये आत्मा अभी हम में है बोल के मैंने बताया था. आज बाइबल के अनुसार पवित्र आत्मा के विषय में और गहराई से हम लोग पढ़ने वाले हैं. और जितने भी लोग ऑनलाइन में देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग निश्चय इस चीजों को लिखे, पढ़े, अनुभव करें. आप जाने बिना आप कभी भी परमेश्वर की आत्मा को पूरा रीति में, परमेश्वर को पूरा रीति में अनुभव नहीं कर पाएंगे. पवित्र आत्मा, जब वो बात हम लोग बोलते हैं, लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा मतलब आग है. लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा मतलब हवा है. लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा मतलब और कुछ चीज है. बट हमें जानने की जरूरत है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है. पवित्र आत्मा यीशु की आत्मा है. पवित्र आत्मा पिता की आत्मा है और ये तीनों एक है. उस विषय के बारे में पिछले हफ्ता हमने पढ़ा था. ये भी हमने पढ़ा था कि पवित्र आत्मा समय का शुरुआत से लेके था. आदि में पवित्र आत्मा था. बातें करते हुए हमने बताया कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का वो सामर्थ्य को प्रकट करता है
और अभिषेक के विषय में हमने बात किया। अभिषेक का मतलब ही यह है पवित्र आत्मा के द्वारा एक व्यक्ति की आत्मा में परमेश्वर का सामर्थ्य जो निश्चय चेंज को लाता है, वो ही पवित्र आत्मा है बोल के, उसका अभिषेक है बोल के हमने पिछले हफ्ता में पढ़ा था। पर मैं विश्वास करता हूं कि हमें पवित्र आत्मा के बारे में कितने भी सीखने का कोशिश करें फिर भी वो कमी है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के गहरे चीजों को हमें प्रकट करता है। इवन पिछले हफ्ता हमने पढ़ा था कि पवित्र आत्मा प्रेम की आत्मा है, पवित्र आत्मा सामर्थ्य की आत्मा है, पवित्र आत्मा छुटकारा देने वाले आत्मा है, आजादी देने वाली आत्मा है। पवित्र आत्मा अद्भुत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। इस एतवार के समय में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि पवित्र आत्मा इतना अहम है तो पवित्र आत्मा एक विश्वासी के लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि हमें मालूम है परमेश्वर की आत्मा बड़े बड़े चीजों को करता है। हमें मालूम है पवित्र आत्मा के कारण ही ये पूरा दुनिया बेडौल रहने के बावजूद सुरक्षित था। ये सब चीजें हम लोग जानते हैं, पर हमें जानने का जरूरत है कि क्यों पवित्र आत्मा एक विश्वासी का जीवन में जरूरी है। आज का वाक्य ध्यान के लिए हम लोग प्रेरितों का पहला अध्याय उसकी 8वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों का पहला अध्याय उसकी 8वां वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? मैं चाहूंगा एक बार अपने हाथों को उठाएं, जितना भी लोग हैं ऑनलाइन में, मैं आपको देखना चाहता हूं जितने भी लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक मिनट मुंह खोलते हुए अन्य भाषा में प्रार्थना करिए। जहां भी आप लोग हैं मुंह खोल के अन्य भाषा में प्रार्थना करिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। मुंह खोलते हुए प्रभु को धन्यवाद दें, अन्य भाषा में प्रार्थना करिए। थैंक यू जीसस। रीडला मांटा कीरा जोन फ्रीडिगा ला जोन फ्रीडा हलबारियस यांटेनियसिया। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा हमें सहायता करिए, आज आपका वचन को सीखने के लिए हमें सहायता करिए। आमेन, आमेन, आमेन। एक और बार उस वचन को पढ़िए, प्रेरितों का पहला अध्याय उसके 8वां वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे, मेरे लिए गवाह होंगे। यीशु मसीह अपने चेलों को सेवकाई में बुलाने से पहले, सेवकाई करने के लिए भेजने से पहले इंस्ट्रक्शन दिया हुआ उस वचन को हम लोग पढ़े। प्रेरितों का पहला अध्याय उसके 8वां वचन में बाइबल स्पष्ट रीति में कहता है कि तुम सामर्थ पाओगे जब पवित्र आत्मा आएगा। उसका मतलब जब वो वर्ड इस्तेमाल किया गया है पवित्र आत्मा या पवित्र आत्मा का सामर्थ के लिए, ग्रीक भाषा में वो सामर्थ का वाक डुनामिस नामक एक वाक से लिया गया है। डुनामिस का मतलब यह है वो अद्भुत काबिलियत जो चेंज को ला सकता है, वो अद्भुत काबिलियत जो चेंज को ला सकता है। मेरा भाई, मेरा बहन, इस एतवार का समय में अगर मंडली को पवित्र आत्मा का अभिषेक इतना जरूरी था, प्रेरितों को पवित्र आत्मा का अभिषेक इतना जरूरी था गवाही बनने के लिए, तब सोचिए विश्वासी लोग होने के नाते हमें पवित्र आत्मा का कितना जरूरत है।
बहुत बार हमारे जीवन में हम यीशु को तो विश्वास करते हैं, पर उसके लिए गवाही बनने के लिए हमें बहुत तकलीफ होता है, हम डरते हैं, हम अपने धीरज से प्रभु के लिए खड़ा नहीं बहुत पाते। क्यों मालूम है? क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक हम लोग नहीं पाते हैं। वो जब आप पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप गवाही बनने के लिए आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा। यीशु के लिए गवाही बनना इंस्टेंटली, नॉर्मली होने वाला विषय आपके जीवन में हो जाएगा। आज इसलिए मंडली को पवित्र आत्मा का जरूरत है, क्योंकि यीशु पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए बिना, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर के आए बिना वो अपने सेवकाई को स्टार्ट नहीं किया। हम लोग बाइबल को पढ़ने से हमें मालूम है, जब वो पानी में बपतिस्म लिया, कबूतर के नाए पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर के आए। जिस वक्त पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर के आया और स्वर्ग ने वो बोला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूं, उस समय से लेकर बाइबल कहता है पवित्र आत्मा यीशु को अरण्य में परीक्षा करने के लिए लेके गया, और उसके बाद से यीशु का सेवकाई चालू होते हुए हम लोग देखते हैं। हर एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा इसलिए जरूरी है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा से भरपूर रहेंगे, आप में ऐसा धीरज आएगा, सामर्थ्य आएगा कि आप गवाही दे सके। मैं याद कर रहा हूं, मैं बचपन में बहुत शर्मीला व्यक्ति था। मैं इतना लोगों से बात नहीं कर सकता था। मैं कोई भी आएगा तो मैं कमरे में जाके रह जाता था। और मेरे टाइप का लोग उस समय में नहीं थे। कोई भी आएगा तो मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं। इवन लड़की लोग स्पेशली आने से मैं इतना 1 किलोमीटर दूर रहता था। मेरे को पब्लिक के बीच में लोगों से बात करना बहुत मुश्किल था। पर जिस वक्त परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अभिषेक किया है, अभी लाखों हजारों के बीच में बिना कोई डर धीरज के साथ खड़े होके यीशु का सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु मुझे सहायता करता है। गवाही देने का कारण प्रभु मुझे बनाए हैं। मैं क्यों इस बातों को बोल रहा हूं? ताकि आप जाने कि हर एक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा का जरूरत है। आमीन, हालेलुया। एक और वचन को पढ़ेंगे, मत्ती उसका 28 अध्याय उसका 18 से लेके 20 तक हम लोग पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 28, मत्ती उसका 28 उसका 18 से लेके 20 तक। ये हमारे लिए बहुत परिचित वचन है। मैं चाहूंगा कोई पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। उसका मतलब क्या है कि जिस वक्त पवित्र आत्मा चेलों को दिया गया था, उसको ऐसा अधिकार और ऐसा धीरज मिल गया ताकि वो जाके सुसमाचार को घोषणा कर सके। धीरज, बोल्डनेस। पहला पवित्र आत्मा आपको वो सामर्थ्य देगा, आप जाके डुनामिस, वो निश्चय, चेंज लाने वाले वो सामर्थ्य पवित्र आत्मा के द्वारा आपको मिलेगा ताकि आप जाके सुसमाचार सुना सके। नंबर 2, पवित्र आत्मा के कारण ही आप धीरज से भरेंगे। आपके अंदर डर नहीं रहेगा, आपके अंदर शर्माने का अवस्था नहीं रहेगा। आप धीरज से बने रहेंगे यीशु के बारे में प्रचार करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज देश में, राज्यों में लोग डरते हैं, इतना डर में जी रहे हैं कि उसको बाहर निकलना है कि नहीं उससे मालूम नहीं।
इतना डर में जी रहे हैं कि वो लोग आज बाहर जाने से बिना बीमारी घर आ पाएंगे कि नहीं, उस तरह का डर में वो लोग जी रहे हैं। पर परमेश्वर का वचन हमें कहता है, परमेश्वर हमें ऐसा धीरज उसकी आत्मा के द्वारा देगा ताकि हम सुसमाचार सुनाने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ याद रखिएगा, आपको डर की आत्मा प्रभु ने नहीं दिया है, आपको और मुझे प्रेम की आत्मा दिया है। आपको और मुझे परमेश्वर वो धीरज की आत्मा दिया है, वो अच्छा वो जो साउंड माइंड आपको और मुझे दिया गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने हाथ उठाते हुए, मुंह खोलते हुए घोषणा करिए, मैं डर की आत्मा से नहीं बल्कि परमेश्वर का सामर्थ्य की आत्मा से भरा गया हूं। मैं डर की आत्मा से नहीं, मैं परमेश्वर की प्रेम की आत्मा से भरा गया हूं। आमेन, हालेलुया। विश्वास करने वाले ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, आमेन। तो मंडली में पवित्र आत्मा इसलिए जरूरी है क्योंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को क्या कर सकता है, वो डुनामिस, वो दैविक सामर्थ्य को इस्तेमाल करने का योग्य उसको बना देगा। नंबर 2, उसके अंदर में ऐसा धीरज देगा कि वो विश्वास के साथ, हियाव के साथ ये लोगों को यीशु के बारे में बता पाएगा। आमेन, हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 16वां अध्याय उसका 13वां वचन। यूहन्ना उसका 16वां अध्याय 13वां वचन और रोमियो का 8वां अध्याय 14वां वचन। ये दो वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना उसको 16वां अध्याय 13वां वचन पहले पढ़िए। परंतु जब वो अर्थात सत्य का, सच्चाई के अनुसार जीने के लिए बनाए गए और परमेश्वर का वचन ही सच्चा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब परमेश्वर की आत्मा आपको दिया जाएगा, याद रखिएगा, उसकी आत्मा के चलते आप झूठ में नहीं जिएंगे बल्कि हर तरह का सच्चाई में परमेश्वर आपको चलाएगा। हालेलुया। ओ, ये पवित्र आत्मा आपका जीवन के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, खास रीति में इन दिनों में जब हम लोग इस दुनिया में जी रहे हैं जहां सच्चाई का कोई भी असर कहीं भी नहीं दिख रहा। हर जगह सच्चाई और झूठ का फर्क नहीं जानने वाले दिनों में जब आप जी रहे हैं, हम जी रहे हैं, मंडली, हमारे लिए पवित्र आत्मा दिया गया है जो सच्चाई की आत्मा है, जो हमें हर सच्चाई में चलाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। आओ अगला वचन को भी पढ़ेंगे, रोमियो का 8वां अध्याय उसका 14वां वचन। रोमियो का 8वां अध्याय उसका 14वां वचन। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमेन, हालेलुया। क्या बोलता है मालूम है, जितने भी लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, उसका मतलब क्या है मालूम है, परमेश्वर की आत्मा हमें उस डुनामिस पावर या उस अलौकिक दैविक सामर्थ्य हमें देता है। नंबर 1। नंबर 2, परमेश्वर की आत्मा हमें ऐसा धीरज से बढ़ता है कि हमारे जीवन का हर विषय में हम गवाही बन के जी सकें। नंबर 3, परमेश्वर की आत्मा हमें हर सच्चाई में चलाता है और वो हमें गाइड करता है। जितने भी उसकी आत्मा के द्वारा चलाए जाएंगे, मतलब वो सेंटेंस में भी चलाए जाएंगे बोल के लिखा हुआ है। परमेश्वर की आत्मा जब आपके अंदर है, हमारे अंदर है, मैं, मेरा भाई, मेरा बहन, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको आपका पारिवारिक विषयों में, आपका आर्थिक विषयों में, आपका जीवन का कोई भी विषय में हो, परमेश्वर की आत्मा आपको चलाएगा। आमेन, हालेलुया। ओ, मुझे कोई डाउट नहीं है ये बोलने के लिए, ये साल का 1 तारीख से लेके दिसंबर का महीना का 20वां तारीख तक अगर हम पहुंचे तो उसका पीछे एक ही कारण है, पवित्र आत्मा ने हमें चलाया है। हालेलुया, पवित्र आत्मा ने हमें चलाया है। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने हाथों को उठाते हुए, ऐसा बोलने वाले मुंह खोलते हुए प्रभु को धन्यवाद करिए। उसने आपको चलाया है, उसने मेरे को चलाया है। ओ पवित्र आत्मा ने हमें सच्चाई का मार्ग में चलाया है, और डर में उसने हमें नहीं चलाया। उसने हमें ऐसा सामर्थ्य दिया, ये 12वां महीना में प्रवेश करने के लिए उसने ऐसा सामर्थ्य दिया ताकि हम परमेश्वर का धीरज से दिन पर दिन बढ़े। जब लोग डर में थे, लोग मर जाएंगे सोच रहे थे, परमेश्वर ने हमें ऐसा धीरज दिया, हालेलुया। ओ उसने हमें चलाया, उसने हमें संभाला, उसने हमें हर सच्चाई में चलाया है, हालेलुया। Oh glory, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord। ओ पवित्र आत्मा, जोर से बोले पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद। Praise the Lord, hallelujah। ओ मुझे कोई डाउट नहीं है, उसने हमें चलाया। ओ पवित्र आत्मा ने हमें चलाया। और नहीं तो सोचिए ये पूरा साल में कैसे कैसे तूफानों को हमने सामना किया, आर्थिक विषय में, पारिवारिक विषयों में, शारीरिक विषयों में। और जो कोई क्षेत्र देके हर चीज में तनाव था, लोगों को, राज्यों को, अधिकार में रहने वालों को मालूम नहीं था कि आगे का क्या रोड मैप है, पर पवित्र आत्मा ने हमें चलाया है, हालेलुया। पवित्र आत्मा ने हमें वो सच्चाई में चलाया है। और साल का शुरुआत में प्रभु की आत्मा ने बोला कि ये साल अलौकिक विस्तारता का साल है। वो सच्चाई के ऊपर हम जी रहे थे, और प्रभु का महिमा हो। आज करीब 45 से ज्यादा लॉगिन एक एक घरों में बैठ के आप परिवार समेत अपने घरों में प्रभु का आराधना कर रहे हैं, तो उसका कारण एक ही है, पवित्र आत्मा जो सच्चाई की आत्मा है, उस सच्चाई में आज तक हमें धीरज के साथ चलाया है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। ओह वंडरफुल, ग्लोरी टू जीसस। यूहन्ना उसका 14वां अध्याय उसके 18वां वचन को पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा और क्या क्या हमारे जीवन में कर सकता है, उस विषय के बारे में हम लोग वहां पढ़ पाएंगे। यूहन्ना उसका 14वां अध्याय उसका 18वां वचन। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं, मैं तुम्हारे पास आता हूं। परमेश्वर अपने चेलों से बात करते हुए उसने वायदा किया हुआ पवित्र आत्मा के बारे में बोलते हुए कहा हुआ विषय को वहां पे हम लोग पढ़ते हैं। वो बोलता है, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ओ ग्लोरी टू जीसस। मेरा भाई मेरा बहन, इस 12वां महीना का ये 20वां तारीख में अगर अपने आप को अकेले महसूस कर रहे हो, कोई मेरा सहायता के लिए नहीं है, मैं अनाथ हूं, कोई मेरा चिंता नहीं करता है, इस रीति का सोच में अगर तुम बैठे हो, तो आज तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। तू अनाथ नहीं है, वो कभी तुझे छोड़ेगा नहीं, वो कभी तुझे त्यागेगा नहीं, वो तुम्हारे साथ निश्चय है। हालेलुया, आमेन। लॉकडाउन के समय में मैं अनुभव कर रहा हूं, मेरा पत्नी और मेरे बच्चे जब राजस्थान में गए थे, उस समय में करीब 50 दिन से ज्यादा जब मैं अकेले अपने घर में रहा, मैं ऐसे सोचने लगा कि मेरा चिंता कौन करता है, मेरे साथ कौन है। इस लॉकडाउन के समय में अनेक, ये खाली मेरा अनुभव है, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अकेलेपन के चलते अपने जिंदगी को त्याग दिए, अपने अकेलापन के चलते सुसाइड्स को कर लिए, अपने अकेलापन के चलते बहुत सारे गड़बड़ियों में फंस गए। पर मेरा भाई मेरा बहन, आज भी हम अगर जीवित है, अगर आज भी हम आराधना कर रहे हैं, तो उसका पीछे एक ही कारण है, हमें मंडली होने के नाते परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। हालेलुया, ओ हम अकेला नहीं है। मेरा भाई मेरा बहन, मेरे आवाज को सुनने वालों को मैं आज कहना चाहता हूं, तू अकेला नहीं है। हालेलुया, अपने हाथों को उठाते बोले, मैं अकेला नहीं हूं,
मैं अकेला नहीं हूं। ओ पवित्र आत्मा मेरे साथ है। ओ लॉकडाउन का पूरा समय में पवित्र आत्मा मेरे साथ था। ओ साल का 12वां महीना पवित्र आत्मा मेरे साथ था। आगे भी पवित्र आत्मा मेरे साथ रहेगा। विश्वास करने वाले ताली बजाते हुए प्रभु को स्तुति करें। वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, वो कभी आपको त्यागेगा नहीं। पवित्र आत्मा आपके साथ है। हालेलुया। Oh, glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Oh, Rabba Shamtenia. Aman Kelia. Soboria Skida. Oh, glory to Jesus. Glory to Jesus. Oh, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। पवित्र आत्मा हमारे साथ है। मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को समझ रहे हैं। क्यों हमें पवित्र आत्मा का जरूरत है? पवित्र आत्मा हमें वो अलौकिक सामर्थ्य को देता है जो परिस्थितियों को बदल सकता है। पवित्र आत्मा हमें वो धीरज देता है कि हम हर परिस्थितियों को सामना कर सके और उसके लिए गवाही का कारण बन सके। पवित्र आत्मा हमें वो मार्गदर्शन देता है, वो सच्चाई में चलाता है, और पवित्र आत्मा हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। पवित्र आत्मा कभी भी हमें नहीं छोड़ेगा। एक और वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय उसका 26वां वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 16वां अध्याय उसके 26वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। तुम्हें सब बातें सिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में अपने चेलों को यह बोल रहा है, तुम्हें एक और सहायक यानी पवित्र आत्मा, मतलब वहां स्पष्ट लिखा गया है यीशु पवित्र आत्मा के बारे में ही बात कर रहा था। पिछले हफ्ता मैंने उसके बारे में मैंने बताया था। एल पैराक्लिटोस उस नाम को इस्तेमाल किया गया। एल पैराक्लिटोस का मतलब है कि उसके जैसा एक और व्यक्ति, यीशु के जैसा। यीशु इस दुनिया में रहने समय में यीशु का चेलों को कोई भी चीज के लिए चिंता नहीं था। यीशु जहां उसको लेके जाते वहां वो जाते। यीशु जहां जाता वहां उसको खाना मिल जाता। वो जहां जाता उसको और कोई भी विषय के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं था, क्योंकि यीशु उसका सब चीजों में वो लोग को चला रहा था। क्या करना है वो बोल रहा था। यीशु क्रूस में मरने से पहले वो बोलता है, मैं जाने वाला हूं पर तुम्हारे लिए मैं एक और सहायक को भेजूंगा जो तुम्हें हर चीज को सिखाएगा। ओ हालेलुया, हर चीज को सिखाएगा। मेरा भाई मेरा बहन, क्या पता सेवा करना तुमको आता नहीं होगा, परिवार चलाना तुमको आता नहीं होगा, और बिजनेस चलाना तुमको आता नहीं होगा, पैसा संभाल के रखना तुझे आता नहीं होगा, पर याद रखो इस इतवार का समय में तुम्हारे लिए और मेरे लिए एक पवित्र आत्मा दिया गया है जो हमें हर चीज को सिखाएगा। हालेलुया। ओ मैं याद कर रहा हूं 14 साल पहले जब चर्च स्टार्ट किया था, उस समय में हमें मालूम नहीं था कि कैसे गाना है, हमें मालूम नहीं है कि कैसे ऑर्गेनाइज करना है, हमें मालूम नहीं है कैसा प्रचार करना है। पिछले 14 साल में परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ रहने के चलते उसने हमें सिखाया है। हालेलुया। आज क्या क्या नहीं कर रहे हैं सोशल मीडिया में, फेसबुक में, यूट्यूब में और जूम के माध्यम से पिछले 260 से ज्यादा दिन हम आज परमेश्वर के चेहरा को खोज रहे हैं। कब मालूम है? ये लॉकडाउन के बीच में। और हमें जब मालूम नहीं था, बहुत सारे लोग को आज भी मैं बोलता हूं आप कैसे अपने चर्च को चलाते हैं, वो लोग बोलते हैं ओ हम तो जूम हमारे लोग को नहीं आता है, बोलता है। मैं तो उसको देख के हंसता हूं, हम आप लोग को जूम नहीं आता है। हमारे विश्वासी लोग देहात में रहने से भी, सिग्नल नहीं रहने जगह में रहने से भी वो सबको जूम चलाना आता है। वो लोग सोचेंगे कैसे आता है? पवित्र आत्मा हमें हर चीज सिखाता है। हालेलुया।
पवित्र आत्मा हमें हर चीज सिखाता है। मेरा भाई, मेरा बहन, इस इतवार का समय में वो पवित्र आत्मा जो तुझे धीरज देता है, वो पवित्र आत्मा जिसके कारण तुम्हारे अंदर दैविक सामर्थ्य है, वो पवित्र आत्मा जिसके चलते तुम सच्चाई में चलोगे, वो पवित्र आत्मा जो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो पवित्र आत्मा जो तुझे चलाएगा। मेरा भाई, मेरा बहन, इस इतवार के समय में निश्चय हो जाओ, तेरे जीवन का हर क्षेत्र में वो तुझे कैसे चलना है वो तुझे सिखाने वाला है। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज इस इतवार के समय में वो कल के बारे में चिंता में होंगे, वो परसों के बारे में चिंता में होंगे, अगला साल के बारे में चिंता में होंगे। मेरा अनुभव है, पवित्र आत्मा पर विश्वास करोगे, वो तुझे सिखाएगा हर चीजों को करने के। आमीन। अपने हाथों को उठाएं और बोले, पवित्र आत्मा मुझे सिखाने वाला है, पवित्र आत्मा मुझे सिखाने वाला है। ओ मेरा परिवार को चलाने के लिए पवित्र आत्मा मुझे सिखा रहा है। ओ मेरे जीवन को चलाने के लिए पवित्र आत्मा मुझे सिखा रहा है। ओ मेरा परिवार को चलाने के लिए पवित्र आत्मा मुझे सिखा रहा है। ओ मेरा पढ़ाई करने के लिए पवित्र आत्मा मुझे सिखा रहा है, क्योंकि यीशु ने बोला था कि वो हमें वैसा पवित्र आत्मा देगा जो हमें सिखाएगा। हालेलुया। ओ ग्लोरी, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करने वाले ताली बजाते हुए उस प्रभु को धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए। कितना बेनिफिट है पवित्र आत्मा आपको और मुझे दिया जाने के चलते, कितना बेनिफिट है। हालेलुया। Oh, glory to Jesus. Amen. 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 Oh, glory. ओ ये बात बोलते मैं महसूस कर रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा कुछ लोगों को कुछ चीजें जो समझ नहीं पा रहे थे, पवित्र आत्मा आज से लेके आपको सिखा रहा है, आज से लेके आपको मार्गदर्शन करने वाला है, आज से लेके पवित्र आत्मा आपको सिखाने वाला है। हालेलुया। आमीन। वो आदर ही नहीं करता है, वो देखभाल ही नहीं करता है, उससे बढ़कर वो आपको सिखाता है। आमीन। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। एक और वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय उसका 16वां वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 14वां अध्याय उसका 16वां वचन। जॉन चैप्टर 14 वर्स 16। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुझे एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ओ हालेलुया। वहां आपने सुना है क्या लिखा हुआ है? वो सहायक तुझे देगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं आपको एक विषय बताऊं, अगर आपका परिवार में आज तक आप 2 लोग हैं या 3 लोग हैं या 4 लोग हैं, इस इतवार के समय में याद रखिए, एक और सदस्य आपका परिवार में आज से रहने वाला है, उसका नाम पवित्र आत्मा है। ओ उसका नाम पवित्र आत्मा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ वो आपके साथ रहेगा। ओ अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठाइए और बोले, मेरा परिवार में एक और नया सदस्य आ चुका है, उसका नाम पवित्र आत्मा है। वो मेरे साथ चलेगा, वो मेरे साथ बैठेगा, वो मेरे साथ घूमेगा, वो मेरे साथ हमेशा रहेगा। मेरा परिवार का नया सदस्य का नाम पवित्र आत्मा है। हालेलुया। मेरा परिवार का नया सदस्य का नाम पवित्र आत्मा है। विश्वास करने वाले मुंह खोलते हुए प्रभु को स्तुति करिए। पवित्र आत्मा आपका फैमिली का नया सदस्य, वो आपके साथ रहेगा। आपका घर वाले आपको छोड़ के चले जाएं, आपके माँ बाप आपको छोड़ के चले जाएं, आपका भाई बहन आपको छोड़ के चले जाए, पवित्र आत्मा तेरे साथ रहने वाला है। वो तेरा परिवार का सदस्य है। हालेलुया। ओ रबा शथलबा लिगा रहजियतनिया अकोन मराजियतलेबे। ओ ग्लोरी, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। ओए कितना कितना अद्भुत बात है, सोचिए कितना अद्भुत बात है। सोचिए
पवित्र आत्मा आपका फैमिली मेंबर है। ओह ग्लोरी टू जीसस। और जब कोई बड़े आदमी आपका परिवार का सदस्य है बोलने के लिए, जब आप इज्जत के साथ बोलते हैं, और कभी कभी हम लोग जो बड़े व्यक्ति को, जिसको बहुत लोग पसंद है, हमारा चर्च में बहुत सारे वर्शिप सिंगर लोग आए, वर्शिपर्स आए, बड़े बड़े प्रभु का दास लोग आए, और हर बार हम वो लोग के साथ फोटो खींचते हैं और फेसबुक में डालते हैं, इधर उधर डालते हैं। क्यों डालते हैं मालूम है? ये बताने के लिए कि मैं उसको जानता हूं, वही कारण है। वो उसके बाद आप उससे बात करेंगे या ना करेंगे, उसके साथ आपको रिश्ता है कि नहीं, फेलोशिप है कि नहीं, वो अलग बात है। पर एक बार फोटो गया, उसी को हम 100 बार डालेंगे। क्यों? ताकि हमारे दोस्त लोग जाने कि हम बड़े लोग को जानते हैं। ऐसा तो मेरा भाई, मेरा बहन आज कितना आनंदित हो सकता है मालूम है? यीशु को मृत्यु से उठाया हुआ वही पवित्र आत्मा आज तुम्हारा और मेरा परिवार का सदस्य है, जो हमारे साथ सदा के लिए रहेगा। आमीन। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। ओ कितना अद्भुत है। इवन मैं वो बात के बारे में सोच के ही इतना आनंदित हो रहा हूं कि लोग रहे या ना रहे, लोग मेरे साथ रहे या ना रहे, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। ओ ग्लोरी जीसस, हालेलुया, आमेन, आमेन। ओ ग्लोरी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक और वचन को पढ़ेंगे, रोमियो का 8वां अध्याय, उसको 16वां वचन। रोमियो का 8वां अध्याय, उसका 16वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। आत्मा अब ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर की सही संगी वारिस। हो गया? कि और मसीह के संगी वारिस हैं कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाएं। आमीन, हालेलुया। आपने सुना है वहां क्या लिखा हुआ है? वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आत्मा जो हमें धीरज देता है, परमेश्वर की आत्मा जो हमें गाइड करता है, परमेश्वर की आत्मा जो हमें चलाता है, परमेश्वर की आत्मा जो हमें त्यागता नहीं है, परमेश्वर की आत्मा जो हमें हर चीज को सिखाता है, यही परमेश्वर की आत्मा जो हमारे साथ हर दिन रहता है। उसका काम क्या है मालूम है? हर दिन वो आत्मा, वो परमेश्वर की आत्मा हमारे आत्मा को ये एहसास दिलाएगा, ये सच्चाई को समझाएगा कि हम कोई भी साधारण मनुष्य का संतान नहीं, हम स्वयं सर्वशक्तिमान का संतान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। आप सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आप सुन रहे? और हम लोग आज गाड़ी में जब आ रहे थे, बहुत दिनों के बाद में भी लोग मुझे देख रहे हैं, इसलिए सब लोग नमस्ते बोल रहे थे। तो मैं प्रिंस से पूछ रहा था, अरे प्रिंस, इतना प्रेम कितना कैसे हो गया लोगों को मेरे साथ? तो प्रिंस बोल रहा था, सर ये आपका ही नहीं, आपका बेटा जब साइकिल लेके इस जगह में घूमता है तब लोग बोलते हैं कि ये सर का बेटा है, ये पास्टर का बेटा है। ऐसा तो मेरा भाई, मेरा बहन, मानुषिक रीति में ऐसा है, तो जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है ना, वो तुम्हारी आत्मा को हर दिन ये एहसास दिलाएगा कि तुम साधारण नहीं है, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू परमेश्वर का पुत्री है, तू परमेश्वर का संतान है। ओ हालेलुया। ओ कितना कितना गर्व का बात है कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा हमें स्मरण दिला रहा है कि हम परमेश्वर का संतान है। ओ ग्लोरी टू जीसस। केवल संतान नहीं है, बाइबल कहता है तुम और मैं, पवित्र आत्मा हमें याद दिलाना चाहता है कि हम परमेश्वर का वारिस है। हालेलुया।
केवल बारिश नहीं, वो बोलता है यीशु मसीह के साथ हम संगी बारिश है। उसका मतलब क्या है मालूम है? वारिश मतलब वो घर का माँ बाप मरने के बाद वो पूरा जायदाद उस व्यक्ति का है। संगी वारिश का मतलब क्या है मालूम है? बराबर का हिस्सेदारी। बाइबल क्या बोलता है मालूम है? स्वर्ग और पृथ्वी परमेश्वर का है, स्वर्ग और पृथ्वी में निवास करने वाले हर चीज परमेश्वर का है। अभी सोचो तुम बारिश है, उसका मतलब यह है स्वर्ग और पृथ्वी का सब कुछ हमारा है। हालेलुया। संगी वारिश मतलब सहभागिता, एक तरह का आपको एक ही मेजर का दिया जा रहा है। जो कुछ परमेश्वर के हिसाब दिया जा रहा है उसी के हिसाब से आपको भी दिया जा रहा है। उसका मतलब क्या है मालूम है? जितना ये दुनिया परमेश्वर का है उतना ही पवित्र आत्मा का चलते मंडली का भी है। हालेलुया। जितना इस दुनिया का धन दौलत था, सोना चांदी गहने जितने परमेश्वर का है, उसी के हिसाब से पवित्र आत्मा के चलते ये सब चीजें हमारा भी है। हालेलुया। ओ ग्लोरी टू जीसस। आपका चीज है तो आपको क्या करना है? आपको उसको इस्तेमाल करना है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूं जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाएंगे, धन इकट्ठा करना आपके लिए कभी भी तकलीफ से भरा हुआ चीज नहीं होगा। आशीषित रहना कभी भी तकलीफ से भरा हुआ चीज नहीं होगा। कमी को अनुभव करना आपके जीवन में कभी भी संभव नहीं होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा तुझे हमेशा ये एहसास दिलाएगा कि तुम परमेश्वर का वारिस है, तो परमेश्वर का संगी वारिस है। हालेलुया। एफिसियों का 3वां अध्याय 6वां वचन को भी पढ़ेंगे। एफिसियों का 3वां अध्याय 6वां वचन। एफिसियों का 3वां अध्याय उसका 6वां वचन। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातियों लोग मीरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी है। आमीन। अन्य जाति होने के बावजूद परमेश्वर का मिराज में हमें मिलाया है यीशु के द्वारा। कौन हमें याद दिलाता है मालूम है? पवित्र आत्मा। आमीन, आमीन। और वो दोनों का मतलब ही एक ही है कि आप परमेश्वर का संतान हो चुके हैं। परमेश्वर को मिराज में आपको परमेश्वर में शामिल, परमेश्वर ने शामिल कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। एक आखिरी 2-3 वचनों को और पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। रोमियों का 8वां अध्याय उसी का 15 को भी पढ़ लीजिएगा। रोमियों का 8वां अध्याय 15। अब 16 पढ़े थे, 15 भी पढ़िए। रोमियों का 8 का 15। क्योंकि तुम जो दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। पवित्र आत्मा आपको और मुझे दिया जाने के चलते क्या हुआ मालूम है? बाइबल कहता है हम एक समय में बंदित्व में थे, डर का गुलामी में थे, पर परमेश्वर की आत्मा कहता है पवित्र आत्मा का चलते अभी हम उस डर का गुलामी में नहीं है, पाप का गुलामी में नहीं है, दुनिया का गुलामी में नहीं है। परमेश्वर का प्रेम के चलते हम आजाद हो चुके हैं, हम आजाद हो चुके हैं। और हम केवल आजाद ही नहीं हुए हैं, अभी स्वर्गीय परमेश्वर को हम धीरज के साथ अब्बा पिता बोल के पुकार सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मुझे मालूम नहीं आप इसका गहराई को समझ रहे हैं कि नहीं। आप और मैं एक साधारण से व्यक्ति लोग हैं,
आप और मैं एक साधारण रीति में एक समय में जीने वाले लोग थे। हम हमेशा हमारे बारे में, हमारे औकात के बारे में नीचे समझते थे। ये आशीष मेरे लिए नहीं है, ये अनुग्रह मेरे लिए नहीं है, ये बड़े बड़े चीजें मेरे लिए नहीं है, सोच के रहने वाले हम लोग आज बड़े बड़े चीजें जो हमारे सोच से बढ़कर है, हमारे जीवन में हम अनुभव कर रहे हैं, तो उसका पीछे एक ही कारण है। हमने वो सच्चाई को समझ गया कि पवित्र आत्मा के चलते स्वयं स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर को हमारा पिता बुलाने का अधिकार हमें मिल चुका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम ये परमेश्वर को अब्बा पिता बोल के पुकार सकते हैं। वो कितना बड़ा बात है। पवित्र आत्मा अगर नहीं होता तो सोचिए हमारा हालत क्या होता। हम अभी भी अन्य जाति का अन्य जाति रहते हैं। पवित्र आत्मा नहीं होता तो हमारा हालत सोचिए अभी हमारा जीवन कैसा होता। पर मेरा भाई, मेरा बहन, आज रात को, आज सुबह को, जो कोई टाइम जोन में, जो कोई समय में आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा जिस दिन हमें दिया गया है, हमारा चरित्र हमेशा के लिए बदल गया है। जिस वक्त पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, हमारा अवस्थाएं हमेशा के लिए बदल गया है। Praise the Lord, hallelujah, glory to Jesus, hallelujah, amen। एक बहुत सारे पॉइंट आपको बताया हूं। पवित्र आत्मा मिलने के द्वारा हमें क्या फायदा है? जिस वक्त पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, आपके अंदर दैविक सामर्थ्य है। पिछले दिनों में एक बहुत सारे गवाया, बहुत एक मैं बोल के नहीं बोल सकता हूं। जूम मीटिंग्स में इतने सारे गवाया हम लोग सुन रहे हैं। 18 साल से नहीं चला हुआ व्यक्ति उठ के चल रहा है, उसको दवाई नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया। एक विश्वासी जिसने ये समझ गया कि अलौकिक सामर्थ्य उसके अंदर है, उसने केवल प्रार्थना किया, 18 साल से नहीं चलने वाले व्यक्ति चल रहा है। यह कैसा संभव है? मेरा भाई, मेरा बहन, जिस वक्त पवित्र आत्मा का अहमियत को आप आपके जीवन में जानेंगे, उस समय से लेके आपका जीवन अलौकिक सामर्थ्य को प्रकट करने वाला वो पात्र बन जाता है। इस इतवार के समय में मेरे आवाज को सुनने वाले हर एक लोग, अगर आप पा सकेंगे तो इसको पाइए। इसी वक्त यीशु के नाम में पवित्र आत्मा का सच्चाई को तुम जानने के चलते तेरा हाथ से अलौकिक सामर्थ्य आज से बहने वाला है। तेरा हाथ से अलौकिक सामर्थ्य, यस, ले यीशु के नाम, यीशु के नाम में अलौकिक सामर्थ्य तेरे ऊपर उथल रहा है। यस, यीशु के नाम में उस अलौकिक सामर्थ्य को तो फैलाए जहां भी तू है। मैं देख रहा हूं परमेश्वर का सामर्थ्य लोगों के ऊपर उतर रहा है। वो आप अपने घरों में हो सकते हैं, पर वो सामर्थ्य आपके ऊपर उतर रहा है। उस सामर्थ्य को फैलाए यीशु के नाम में। और तेरे जीवन में आज से लेके अलौकिक चीजों को देखने के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य को इसी वक्त लूसी और परिवार फाड़े यीशु के नाम। ओ खालाबा यान से, यस 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 यस, यीशु के नाम में आप उस सामर्थ्य को फाड़े, आप उस सामर्थ्य को फाड़े। पवित्र आत्मा का एक अलौकिक सामर्थ्य आपके जीवन में आज से लेके काम कर रहा है यीशु के नाम। ओ लबा श्याम थेनिया, अमान केले, लिबेनिया, हबोरिया, अफान केलिया, जुमोनियसिया, एकेन बालियस, कोरबान थेनियसिया। Oh, thank you Jesus, thank you Jesus। वो अलौकिक सामर्थ्य, वो अलौकिक सामर्थ्य, वो अलौकिक सामर्थ्य, वो अलौकिक सामर्थ्य, वो अलौकिक सामर्थ्य को फाले आपके जीवन में। पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, वो अलौकिक सामर्थ्य आपके जीवन के अंदर प्रकट होने के लिए। थैंक यू जीसस। और जैसे आप प्रार्थना कर रहे हैं, अब हाथ उठाने के चलते, अब मुंह खोल के भाषाओं में प्रार्थना करने के चलते, वही पवित्र आत्मा जो आपको अलौकिक सामर्थ्य दिया है, वही पवित्र आत्मा आपका हृदय को धीरज से भर रहा है।
आपका संकट को, आपका तकलीफ को, आपका परेशानी को सामना करने के लिए प्रभु अपने धीरज से तुझे भर रहा है इस वक्त। बढ़ जाओ यीशु के नाम में, बढ़ जाओ यीशु के नाम में, बढ़ जाओ यीशु के नाम में, बढ़ जाओ यीशु के नाम में। तेरा संघर्ष आज से संघर्ष नहीं है, तुझ में प्रभु धीरज से भर रहा है। Oh, glory to Jesus, glory to Jesus. Oh, केवल धीरज नहीं, केवल धीरज नहीं, आज से लेके तुम उसके लिए एक बड़े गवाही बनने वाला है। आज से लेके तुम उसके लिए एक बड़ा गवाही बनने वाला है। क्या पता तेरा परिवार में तू इकलौता होगा जो यीशु को जानता हो, पर लोगों को बोलने के लिए डरता होगा, लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बोलने के लिए पीछे हटता होगा। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के चलते वो तुझमें, तेरे हृदय में धीरज से भर रहा है इस वक्त, धीरज से भर रहा है इस वक्त। ओ रबा श्यंथेनिया अमान खिलिया हमान दिया, ओ लिबीरियस कीरा रथेनिया, बिनीता खोर परमेश्वर का धीरज तेरे जीवन के ऊपर आ रहा है इस वक्त। ओ विनीता, तेरे जीवन के ऊपर परमेश्वर का धीरज आ रहा है। तेरा परिस्थितियों में तो हारोगी नहीं, तू विजय पाने वाली हो आज से। यीशु के नाम में तू विजय पाने वाली हो आज से। ओ रबालिया सियांथेनिया अफान खीला बरोसिया, Afan kira barosiante, Livirius calamandeliga, Afronsa librante kida, Azonte, Avanias kila brosh calamante. परमेश्वर की आत्मा इस इतवार के समय में मेरे आवाज को सुनने वालों को बोल रहा है, तुम आज से गड़बड़ियां नहीं कर सकते, आज से बिना दिशा का तू नहीं है। पवित्र आत्मा तेरा मार्गदर्शन करने वाला है, पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए द्वारों को खोलने वाला है। परिवार के विषय में, शादी के विषय में, पढ़ाई के विषय में, नौकरी का विषय में, जो कोई विषय में तुम कंफ्यूजन में हो, पवित्र आत्मा इस इतवार के समय में तुझे गाइड करने वाला है यीशु के नाम। ओ रबा श्यामथेनिया अफान खेलिया लिबेनिया गीतांजलि, तेरा परिवार के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरा अवस्था के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा आज से लेके गीतांजलि और उसका परिवार का मार्गदर्शन करने वाला है यीशु के नाम में। ओ रबा श्याम थे लिविनिया हमानियस किया अफ्रोंडा गलिया हमानियसिया ओ लबानियसिया फ्रेडिगा लिमाया। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा वो लोग से बात कर रहा है जो मौकाओं को खोने के चलते, मौकाओं को खोने के चलते वो अपने जीवन में दुखी में है, परेशानी में। अयो मैंने मेरा अपॉर्चुनिटी को खो लिया, अयो मैं अनाथ हो गया, मेरे दोस्तों को मैंने खो लिया, मेरे परिवार का सदस्यों को मैंने खो लिया। परमेश्वर की आत्मा इस इतवार के समय में कहता है, ए तुम्हें मैं नहीं छोड़ा हूं। तेरा परिवार छोड़ दिया होगा, तेरा माँ बाप छोड़ दिया होगा, तेरा पति और पत्नी छोड़ दिया होगा, तेरा संतानें छोड़, रंजीता किरकटा का घर में परमेश्वर की आत्मा वो बहन को छू रहा है इस वक्त। ओ रबा शेथेरे लिगिनिया मरासियम थेनिया, ओ वो बहन को परमेश्वर की आत्मा छू रहा है। ओ वो तुझे देखभाल करेगा बेटी, आज से वो तुझे संभालेगा, वो कभी तुझे त्यागेगा नहीं। ओ रबा शेथले अफानियल खनमंते एगिनियल खा सोफरियंतेनिया अकोल बालिया हंदोनिया सिया अफूनियल खान मंथेनिया ओ रबारियल खानिया सबानिया। पिछले महीनाओं में केवल निंदा का बातें तेरे कान से तू सुना होगा, और केवल बेइज्जती का बातें तेरे कान में सुना होगा, और केवल नीचे दिखाने वाले अवस्थाएं केवल तू सुना होगा। पर परमेश्वर की आत्मा इस इतवार के समय में किसी से कहना चाहता है, मैं तुझे छोड़ा नहीं हूं, मैं तुझे त्यागा नहीं हूं।
ओ रबालिया हल्का एफेनियल खा एमेन केलिया सुबोनियसिया अवोरियल खान मारियंथेनिया। वो तुझे सिखाने वाला है, तेरा पराजय को विजय में बदलने के लिए वो तुझे सिखाने वाला है। ओ तेरे निराशा को आशा में बदलने के लिए वो तुझे सिखाने वाला है इस इतवार का समय में। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। ओ रबालियल खाना, ओ तू अकेला नहीं है, तू परमेश्वर का संतान है। और तुम बिना माँ बाप का अनाथ नहीं है, परमेश्वर ही तेरा पिता है, तू उसके संतान है, तू उसका संगी वारिश है। ओ तू परमेश्वर के साथ वारिश है। हाथ उठाते हुए पवित्र आत्मा को धन्यवाद करिए, हाथ उठाते हुए पवित्र आत्मा को धन्यवाद करिए, हाथ उठाते हुए पवित्र आत्मा को धन्यवाद करिए। उसी के चलते तेरा औकात बदल गया, उसी के चलते तेरा अवस्था बदल गया, उसी के चलते तेरा भविष्य के बारे में आशा बदल गया है। ओ जबाल यलखा नमांते एफ्रोन सलिया हामटोनिया, ओ उसका मिराज में सहभागी होने के लिए पवित्र आत्मा उसका मिराज में सहभागी होने के लिए परमेश्वर की आत्मा के चलते तुझे और मुझे उसने सक्षम बना दिया है। तू अभी बंधन में नहीं है, तू अभी बंधन में नहीं है, तू अभी आजाद हो चुका है। यीशु की आत्मा के चलते तुम्हें अब्बा पिता बुलाने का अधिकार में प्रभु ने तुझे लेके आके रखा है। ओ रबा श्यंथेनिया, ओ ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ग्लोरी 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 ग्लोरी, प्रेज द लॉर्ड। एक आखिरी वचन हम लोग पढ़ेंगे। आप बोलते होंगे पास्टर जी आपने बहुत सारे विषयों पवित्र आत्मा के बारे में बोला, आपने बोला ये पवित्र आत्मा आने से मेरे में अलौकिक सामर्थ्य आ जाएगा, मैं हर चीजों के ऊपर विजय का पा पाएगा। ये पवित्र आत्मा आने से मैं अकेला नहीं हूं, वो मेरे साथ मेरा परिवार का सदस्य बन के रहेगा। आपने बोला यह पवित्र आत्मा आने से वो मुझे हर चीज सिखाएगा, हर चीज में मार्गदर्शन करेगा। ये पवित्र आत्मा आने से वो मुझे आश्रय कंफर्ट करेगा बोल के आपने बोला। पर पास्टर क्या ये संभव है कि मैं ये पवित्र आत्मा के साथ एक रिश्ता रखूं? क्या ये संभव है कि ये पवित्र आत्मा हर दिन मैं आप जैसे मुझसे बातें कर रहे हैं उस तरह मैं पवित्र आत्मा से बातें करूं? मैं आपको बताना चाहता हूं इस इतवार का समय में, वो जो कोई समय में आप ये संदेश को सुन रहे हैं, आप इसलिए ये संदेश को सुन रहे हैं क्योंकि पवित्र आत्मा चाहता है कि तुम्हारे साथ एक नया रिश्ता चालू करने के लिए। आमीन। इस दुनिया का लोग तुझे छोड़ सकते हैं, पर ये पवित्र आत्मा जो रिश्ता तुम्हारे साथ बनाना चाहता है ना, वो ऐसा रिश्ता है जो दुनिया का अंत तक कायम रहेगा। ओ ऐसा रिश्ता है तुम इस दुनिया को छोड़ने के बाद भी उसकी आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 14वां अध्याय उसका 17वां वचन, वो आखिरी वो वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करके खत्म करेंगे। यूहन्ना उसका 14वां अध्याय उसका 17वां वचन। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। आमीन। ये सत्य की आत्मा जिसको संसार जानता नहीं, जो कोई यीशु को नहीं जानते हैं, आत्मीय विषयों को ध्यान नहीं देते, वो लोग सोचते होंगे परमेश्वर की आत्मा ये सब चीजें जो करता है, क्या ये आत्मा मेरे साथ रहेगा, मेरा घर में रहेगा, मेरा परिवार का सदस्य बन के रहेगा? ये कैसे संभव है?
बाइबल कहता है इस सत्य की आत्मा के बारे में दुनिया नहीं जानते, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप ही केवल उसको समझ पाएंगे। मैं आपको एक विषय बताना चाहता हूं। एक बकेट में अगर पानी भर के रबर का बॉल, रबर बॉल है ना, बॉल, वो बॉल को अगर वो पानी में डालेंगे तो वो बॉल गीला हो सकता है पर वो तैरता ही रहेगा। बट जिस वक्त वो बॉल में एक होल डालेंगे और वो बॉल के अंदर भी पानी है और बाहर भी पानी है, तो वो तैरेगा नहीं बल्कि उसके अंदर डूबा रहेगा। उसका मतलब क्या है? बहुत बार हम लोग ये जानते हैं, पहला कोरिन्थी 12 अध्याय 2 और 3 वचन के अनुसार, जिस वक्त हमने यीशु को प्रभु अंगीकार किया है उस समय से लेके पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हम पवित्र आत्मा में हैं। पर वो अनुभव खाली काफी नहीं है, पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और संडे में खाली आके चले जाने का अनुभव उस तरह का अनुभव है जो बॉल पानी में गिरा गीला होके चल जा रहा है, पर बाहर कुछ देर खेलने के बाद वो बॉल फिर गीला नहीं, साधारण रीति में रहेगा। बट जो बॉल में होल है, जिस बॉल के अंदर में भी पानी है, रबर में भी पानी है और वो पानी में पड़ा हुआ है, वो पानी को और बॉल को अलग नहीं कर सकते। उसी रीति में पवित्र आत्मा के चलते परमेश्वर के अनुभव में आपको लेके आएगा, पर परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ एक रिश्ते में बने रहने के चलते आप पानी में रहे, मतलब परमेश्वर में रहे, और पानी आप में रहे, मतलब परमेश्वर आप में रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? बहुत सारे लोग का मसीह जीवन कैसा है? वो रबर बॉल के जैसा है, एतवार में आके पानी में डूब के जाएगा, उसके बाद अपने ही हिसाब से जिएगा। वो काफी नहीं है। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो जो बेनिफिट्स आज हमने पढ़ा है उसको भरपूरी से अनुभव करने के लिए एतवार में एक बार आके या कोई भी मीटिंग का टाइम में एक बार आके पवित्र आत्मा में सहभागी होने से काफी नहीं है। पवित्र आत्मा आपके अंदर भी होना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। इफिसियों का 5वां अध्याय उसका 18वां वचन को पढ़िए जल्दी। इफिसियों का 5वां अध्याय 18वां वचन। दाखरस से मतवाले ना बनो, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। उससे क्या होता है? लुचपन होता है। और पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। उसका मतलब क्या है? आत्मा से परिपूर्ण हो गया बोल के नहीं लिखा है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मतलब ये खाली क्रिसमस का एक दिन में होने वाला अनुभव नहीं होना है, न्यू ईयर में होने वाले अनुभव नहीं होना है। हर दिन आप आत्मा से परिपूर्ण होते जाना आपका जिम्मेदारी है। आमीन, हालेलुया। अब बहुत बार अफसोस की बात है कि बहुत सारे लोग 10 साल पहले प्रभु किया वो चमत्कार के बारे में बात करेंगे, पर आज कोई चमत्कार उसके जीवन में नहीं है। प्रभु का महिमा हो, हमारा मंडली में वैसा नहीं है। हर दिन एक नया चमत्कार है, हर सुबह एक नया चमत्कार है, हर शाम को एक नया चमत्कार है। क्यों मालूम है? क्योंकि हम आत्मा से परिपूर्ण होने का हर दिन कोशिश करते हैं। आमीन। पर कैसे आत्मा से परिपूर्ण होंगे? मरकुस उसका 16वां अध्याय 17वां वचन में अगर हम पढ़ेंगे, वहां अन्य अन्य भाषाओं में बात करने के बारे में लिखा हुआ है। पहला कोरिन्थी उसका 14वां अध्याय 4वां वचन में पढ़ेंगे तो वहां भी आत्मा में प्रार्थना करना या पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने के विषय के बारे में लिखा हुआ है। मेरा बोलने का मतलब यह है, जब आप आत्मा में परिपूर्ण होना चाहते हैं, आत्मा में प्रार्थना करना या अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना आपका और मेरा जीवन का स्वभाव बनने का जरूरत है।
आमीन। क्यों जरूरत है? क्योंकि बाइबल कहता है जो कोई व्यक्ति अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है वो अपने आप का उन्नति करता है। नशा करोगे लुचपन होगा, पर आत्मा में बने रहोगे हर दिन महिमा से महिमा में, अनुग्रह से अनुग्रह में बढ़ने के लिए प्रभु तुझे सहायता करेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आत्मा के साथ रिश्ता में कैसे बने रह पाओगे? एक रिश्ता कैसा बनेगा? जब आप उस व्यक्ति से बात करते हैं। शादीशुदा बहुत सारे लोग हैं, शादी करने वाले, कराने वाले बहुत सारे लोग हैं। आपको मालूम है एक रिश्ता कैसे स्टार्ट होता है? जब लड़का लड़की देख लेते हैं उसके बाद अगला चीज मांगते हैं फोन नंबर। क्यों? बात करना। अफसोस का बात है कि अभी लोग रिश्ता से पहले बात करते हैं, वो अलग सब्जेक्ट है, आज के लिए नहीं है। बट मेरा उदाहरण ये है कि हम जब बातें करते हैं वो रिश्ता बढ़ता है। परमेश्वर की आत्मा के साथ एक रिश्ता में चलना चाहते हो, हर दिन उससे बातें करो। कैसे बातों करेंगे? अन्य भाषाओं में बात करें। आप बोलते होंगे पास्टर जी मैं पिछले 5 साल से एक ही वर्ड अन्य भाषा बोल रहा हूं। कोई बात नहीं, बोलते जाओ, नया बोली प्रभु तुझे देगा, नया बोली प्रभु तुझे देगा, नया बोली जब प्रभु तुझे देगा। मैं बहुत साल पहले मैं बताया था हमारा अन्य भाषाओं का लेवल बदलने का जरूरत है। अगर हम लोग खाली बाबा 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 बोल रहे हैं तो क्या पता अन्य भाषा में उसका मतलब यह होगा कि पिता 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 पिता। तो पिछले 2.5 साल से आप खाली एक ही बात बोल रहे बाबा 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 बाबा, मतलब पिता 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 पिता। तो परमेश्वर वो पिता का हृदय होने के नाते पहचान तो रहा होगा कि हमारा जरूरत क्या है, उसके हिसाब से वो पूरा कर रहा है। पर परमेश्वर भी सोचता होगा कब मेरा बच्चा उससे ज्यादा बोलेगा। आमीन, आमीन। एक बच्चा जब वो बोलता है, जब वो बोलते रहता है उसका मुंह के अंदर से नया नया बोलियां निकलता है, नया नया भाषा निकलता है, नया नया गाना निकलता है, नया नया बड़ा बड़ा सेंटेंस निकलता है, ऐसे लोगों को प्रभावित करने वाले बातें निकलता है। मेरे भाई मेरे बहन, पवित्र आत्मा के साथ एक अच्छा रिश्ता में बनना चाहते हो, हर दिन अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना एक अनुभव बनाओ, एक स्वभाव बनाओ। हर दिन जो तुझे तेरा मुंह में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो बोली तुझे दिया जा रहा है वो बोली को रोको मत, उसमें बढ़ने की इच्छा करो। परमेश्वर की आत्मा तेरा मुंह में नया नया बोलियां देगा, नया नया बोलियां देगा। एक एक विषय के लिए एक अलग अलग बोली प्रभु तुझे देगा, एक एक जगह के लिए प्रभु तुझे नया नया बोली देगा। जितना तुम उससे बातें करोगे उतना तेरा हृदय उसके चीजों को समझने के लिए, उसका मार्गदर्शन के अनुसार चलने के लिए तुम और मैं सक्षम हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया, ओ ग्लोरी टू जीसस। और मैं याद कर रहा हूं जब भी मैं पहले दिनों में मेरे को डर लगता, मेरे को हिंदी अभी कम से कम इतना सब कुछ हिंदी बोल पा रहा हूं, पर शुरुआती दिनों में मेरे को हिंदी वर्ड्स आना भी मुश्किल था। और जब हमारा मोटर रूम में चर्च था उस समय में 4-5 लोग थे, फिर भी मेरे को हिंदी का बीच में मलयालम आ जाता था, तेलुगु आ जाता था, इंग्लिश आ जाता था। क्या प्रचार कर रहा हूं मेरे अलावा बाकी किसी को समझ में नहीं आता था। मैं उस समय में अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता, प्रभु हिंदी मुंह में हिंदी भाषा आना है, लीबा रोथा लीगा हाजिया रोबांडिया। ओ जब ऐसा पूरा अन्य भाषाओं में प्रार्थना करके आता हूं, जब मैं खड़ा रहता हूं शुद्ध हिंदी निकलना स्टार्ट हुआ, अच्छा हिंदी, समझने लायक हिंदी निकलना स्टार्ट हुआ। आज भी मेरा पत्नी बोलती है कभी कभी आप स्टेज में खड़े रहते हो तो ऐसा ऐसा वाक्य कहां से आपका मुंह में आ जाता है, इतना शुद्ध हिंदी कहां से आता है। मुझे भी मालूम नहीं है, पर मुझे एक चीज मालूम है, पवित्र आत्मा हमें सिखा देता है। आमीन, पवित्र आत्मा हमें सिखा देता है। ओडिशा बोलते ही लोग समझते हैं ओडिशा बहुत पिछड़े जगह है, जहां कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, जहां कुछ भी नहीं है। लोग हमारे वीडियोस देख के, हमारा मीटिंग्स का फोटोज देख के हमें पूछते हैं आपका चर्च दिल्ली में है क्या, आपका चर्च बेंगलुरु में है क्या। क्यों पूछते थे? अरे आप लोग कैसे ये सब कुछ सीखे? मैं एक ही चीज उसे बोलता, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। हालेलुया।
और पवित्र आत्मा के साथ तुम रिश्ता रखोगे, तुम्हारा नौकरी का जगह में तेरा मालिक हैरान हो जाएगा, इतना बुद्धि कहां से आ गया, इतना ज्ञान कहां से आ गया, इतना समझ तुझे कहां से आ गया, इतने भले भले बातें तेरे मुंह से कैसे निकल रहा है। तुम बोल पाओगे एक व्यक्ति है जो मुझे सहायता करता है, जो मुझे कभी नहीं छोड़ता है, वो कभी मुझे अनाथ नहीं छोड़ेगा, आज भी वो मेरे साथ है, आज भी वो मेरे साथ ऑफिस में आया है। वो पूछेगा उसका नाम क्या है, आप धीरज के साथ बोल पाओगे उसका नाम पवित्र आत्मा है। हालेलुया, आमेन, ग्लोरी टू जीसस। कैसे तुम अनुभव कर पाओगे? जब तुम उसके साथ इस रिश्ता में बने रहोगे, पवित्र आत्मा के साथ एक रिश्ता को चालू करोगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, तेरा जीवन पहला जैसा कभी नहीं रहेगा। पवित्र आत्मा के साथ एक रिश्ते में चलोगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, लोगों के लिए दरवाजा खुलेगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, हमारे लिए निश्चय दरवाजा खुलेगा। 2020 अलौकिक विस्तारता का साल है। अलौकिक विस्तारता का साल में प्रभु ने जितने देश बोला, उससे ज्यादा देशों में प्रचार करने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। चलिए अपने हाथों को उठाते हुए प्रार्थना करेंगे, उसके साथ एक नया रिश्ता में आ जाएंगे, उसके साथ एक नया रिश्ता को चालू करेंगे। जितना भी फेसबुक में, यूट्यूब में, जो कोई प्लेटफॉर्म से मुझे देख रहे हैं, और हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा क्या क्या फायदा है आपने सुना है। पवित्र आत्मा के द्वारा क्या क्या आपके जीवन में हो सकता है आपने सुना है। ये चीजें केवल इतवार में सीमित ना रहे, ये चीजें खाली मीटिंग का समय में सीमित नहीं रखना है। तो वो चाहता है उसके साथ एक नया रिश्ता को तो चालू करो, एक नया रिश्ता को तुम चालू करो। कैसे नया रिश्ता को चालू करोगे? जब तुम उससे बातें करना चालू करोगे। बाइबल कहता है जब पवित्र आत्मा तेरे ऊपर उतर के आएगा तो सामर्थ्य से बल पाओगे। लोग तुम दुनिया का कोने कोने तक गवाही का कारण बनोगे। पेंटिकोस्ट का दिन में जब पवित्र आत्मा उतर के आया, बाइबल कहता है लोग आत्मा से ऐसे भर गए कि वो अन्य अन्य भाषाओं में बातें करना चालू किए। क्या पता तू इस जगह में आने से पहले क्या भाषा बोलता था, मुझे मालूम नहीं है। निराशा का भाषा बोलता होगा, पराजय का भाषा बोलता होगा, चुगली का भाषा बोलता होगा, लोगों को हिंसा करने का, लोग तुझे हिंसा किया हुआ बातों को तो बोलता होगा। फिर इस इतवार के समय में तुम और मैं आज प्रार्थना करने समय में एक नया बोली से प्रभु तुझे और मुझे भर रहा है यीशु के नाम। मुंह खोलिए, अपने हाथों को उठाइए, कुछ देर प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। लिखा तो रबाशिया तीरिया हमान कीला बरोशियाम तेनिया बेन कीला ज़िब्रदोश कलमांते, नया बोली से भर जाए यीशु के नाम। मुंह खोलो नया बोली से। आज परमेश्वर की आत्मा तेरे मुंह में एक नया बोली दे रहा है। वो बोली को रोको मत, वो बोली को तेरे मुंह से बहने दे। लिखा चोरा बाती कीरी अमोरिकनिया अमान कियो सुमरिया मांटे कीरा अलूजिया रोफारी अलखाना मारिया सेरे एलगीना सूरा बल्कोनिया सबानिया मीठे खेलो बाशोंतेनिया एवेनियल कोनिया बरोंशिया ब्राडिगा एबेन कोल बारिया स्कीरा रिडानिया। इसी वक्त तू जहां से भी देख रहा है, और तू दुनिया का कोई भी कोने से मुझे देख रहे हो, इसी वक्त तू विश्वास करने के चलते पवित्र आत्मा से भर जाए। इस वक्त पवित्र आत्मा से भर जाए, इस वक्त पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भर जाए इस वक्त। ओ रबाशिया तेरे लिवेरियास खरमांतनिया अवोनियल खान मारियास किया अफीनियल खान मांथीनियल बारियोसिया। ओ परमेश्वर की आत्मा लोगों को नया बोली दे रहा है, नया बोली दे रहा है, नया बोली दे रहा है। फालो यीशु के नाम में, फालो यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
ओ रबाल यस खीदियाम थेनिया। प्रार्थना करने वाले हमारा प्रिय परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस इतवार के समय के लिए। पवित्र आत्मा हमारे लिए क्यों जरूरी है। पवित्र आत्मा मिलने से हमारे जीवन में हम क्या क्या चीजों को हासिल कर सकते हैं, उस विषयों के बारे में सुनने के लिए, अनुभव करने के लिए, उससे ज्यादा प्रभु आपके साथ एक नया रिश्ता को शुरुआत करने के लिए आपने हम सबको सहायता किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा प्रार्थना करते हैं बहुतायत का जीवन जीने के लिए, सच्चाई में चलने के लिए आप हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम कोई भी चीजों को देख के डर में नहीं, बल्कि धीरज में जीने के लिए आप हम सबको सहायता कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज का दिन जो कोई हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो अभी तक अन्यभाषा का वरदान को नहीं पाए हैं, यीशु के नाम में इसी वक्त उसका मुंह में एक नया बोली को आप दे चुके हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देते आपका वचन के लिए, आपका वचन के अनुसार चलने के लिए आप हम सबको सहायता करिए। सारा आदर और महिमा तेरे नाम को देते हुए यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन आमेन। प्रभु आप सबको आशीष करे। जितना भी फेसबुक में, यूट्यूब में, अलग अलग प्लेटफॉर्म से मैं देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप अपने ऑफरिंग्स और अपने टाइट्स को आप बेच सकेंगे, अपने सीड्स को आप बेच सकेंगे। अगर आप सचमुच ये मिनिस्ट्री के द्वारा, ये संदेशों के द्वारा आप आशीषित है, तो निश्चय ये वीडियोस को आपका दोस्तों से, परिवारों से बांटिएगा। परमेश्वर के वचन से सीखिए और पवित्र आत्मा के साथ एक नया शुरुआत को आप लोग कर पाएंगे। जितना भी लोग अपने ऑफरिंग्स को लिए हैं, अपने हाथों को उठाएं, अपने ऑफरिंग्स को उठाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन में गूगल पे, फोन पे के माध्यम से अपने ऑफरिंग्स को भेजें, स्क्रोलिंग्स में आप देख रहे होंगे वो नंबर जो गूगल पे या फोन पे का नंबर दिया हुआ है, आप उसमें आपका ऑफरिंग्स को भेज पाएंगे। और जितना भी लोग दूर दूर जगह में जिसको उस तरह का फैसिलिटीज नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। www.nationofblaze.org हमारा वेबसाइट है, जहां बैंक डिटेल्स है। निश्चय आप वहां जाके उस डिटेल्स को इस्तेमाल करके अपने ऑफरिंग्स को भेज सकेंगे। और उसी रीति में जितने भी लोग हमारा अलग अलग ब्रांचेस से देख रहे हैं, याद रखिएगा आपका टाइट्स, आपका स्थानिक मंडली, आपका पासवान जो आपका वहां का है, उसको आप देंगे। आपके सीड्स और ऑफरिंग्स अगर आप भेजना चाहेंगे तो निश्चय हमें भेज सकते हैं। और निश्चय प्रभु आपको देने के द्वारा परमेश्वर का राज्य में आपको आशीष का कारण बनाएगा। मैं आपको ऑफरिंग्स के लिए प्रेयर करने वाला हूं। अपने ऑफरिंग्स को अपने हाथों में उठाएं। मैं प्रेयर करता हूं। हमारा प्रिय परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितना भी लोग ऑनलाइन के माध्यम से, जूम, फेसबुक और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आप भी हमें देख रहे हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम उसका ऑफरिंग्स को ब्लेस करते हैं। जब वो लोग आपके राज्य में बोएंगे, उसके जीवन में, उसके परिवार में कोई भी कमी ना रहे, हर चीज में आपका समृद्धि को प्रभु यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं। आपका राज्य में देने के चलते प्रभु उसका खाना और रोटी पवित्र हो जाए, उसका स्टोर हाउस ब्लेस हो जाए। यीशु के नाम में जो जो आशीष है वो लोग का जीवन में आना चाहिए। ये साल खत्म होने से पहले वो हर जरूरतों को आप पूरा कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सारा आदर और महिमा तेरी नाम को देते हुए यीशु नाज़री के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। अभी हम लोग ऑफलाइन होने वाले हैं, फेसबुक और यूट्यूब से आप अपने ऑफरिंग्स को दे सकते हैं।